हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट विस्टो पर दोस्तों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दोस्तों की फरमाइश पर हम आज ये सब्जेक्ट लेकर आए, कॉमर्स जिसको आप बोलते हैं, और इसकी टीचिंग डायरी किस प्रकार बनेगी उसको हम आज आपको बताएंगे यहाँ पर और दिखाएंगे भी दोस्तों किस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये हमारा जो एक पेज है दोस्तों, ये हमारा एक दिन का बनता है। और ये जैसे आप जिस विद्यालय में आप टीचिंग आपने कराई होगी, जिसको आप बोलते हैं ट्रेनिंग, अपने बीएड सेकेंड ईयर के दौरान ये एक दिन का एक पेज भरा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आप रजिस्टर लोगे आप बुक स्टोर से, उसमें आपको ये परफॉर्मा 2 पेज पर देता है, लेफ़्ट साइड का एक पेज पर और राइट साइड का एक पेज पर। ये जो परफॉर्मा आप देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दोस्तों, ये परफॉर्मा जो है कॉलेज वालों ने दिया होगा और ये एक ही पेज पर इसको मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सभी वही सब कॉलम है दोस्तों जो आपके रजिस्टर में मेंशन है। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ, आपको एक पूरा परफॉर्मा पढ़कर समझाऊंगा और बताऊंगा भी आपको किस किस प्रकार इसको मेंशन करना है। बाकी आपको मैं सिर्फ दिखाता चलूँगा दोस्तों किस प्रकार आपको करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा दिया है दिवस विवरण और ये हमारा नीचे दिया है दिनांक और डेट। ठीक है, आपको ये अपने कॉलेज के अनुसार भरनी, जिस विद्यालय में आपने टीचिंग कराई होगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सब खाली छोड़ा हुआ है। तो विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया है, हाँ या ना आपको यहाँ पे लिखना है जब आपने वो कराई होगी ट्रेनिंग या टीचिंग कराई होगी। प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, बड़ों का सम्मान करो, ये विचार दिया गया था इसलिए हमने यहाँ पर ये मेंशन किया है। आपने जो भी विचार दिया हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं या हूबहू आप इसको लिख सकते हैं, हूबहू। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम। कक्षा में छात्र उपस्थित, कॉलम ए में दिया है उपस्थित छात्रों की संख्या और बी में दी गई है अनुपस्थित छात्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, जो कक्षा आपने ली है उसमें कितने छात्र उपस्थित थे और कितने अनुपस्थित थे। कक्षा आपको दिया गया है दोस्तों 6, कक्षा आपने जो भी पढ़ाई होगी 6, 7, 8, 9 जो भी होगी आप वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और सेक्शन जो भी होगा बी, ए, सी जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। विवरण यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वाणिज्य, कॉमर्स आप इसको बोल सकते हो। और प्रकरण ये हमारा टॉपिक है आय। ठीक है, और ये इसके बाद हमारे पाठ के मुख्य बिंदु, जो पाठ के अंदर मुख्य बिंदु है, आय का अर्थ और विशेषताएं। इसके बाद शिक्षक उद्देश्य, विद्यार्थियों को आय के विषय में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये शिक्षक का उद्देश्य है, यह विद्यार्थियों को आय के विषय में जानकारी प्रदान करना, ये शिक्षक का क्या उद्देश्य है। अब हम दूसरी साइड चलते हैं, जो आपके रजिस्टर में मेरे ख्याल से दूसरी पेज पर दिया होगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। कॉलम में आपको पढ़ करके बता रहा हूँ और सभी कॉलम इसी प्रकार से सभी पेज पर समान रूप से दोस्तों ये दिया गया होगा। ठीक है, तो प्रयुक्त सहायक सामग्री क्या है दोस्तों, हमारा शामपट है, चार्ट है, चौके डस्टर है, जिसको लेकर के, जिनका उपयोग कर करके हम छात्रों को पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रयुक्त शिक्षण विधि या योजना या प्रयोग या प्रदर्शन विवरण। ठीक है, ये हमारी व्याख्यान विधि है, मौखिक विधि और प्रश्नोत्तर विधि है। आप इसको प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आपने व्याख्या करके मौखिक रूप से बताया होगा और प्रश्नोत्तर किए होंगे और आपने प्रदर्शन करके छात्रों को शिक्षा प्रदान की होगी दोस्तों। मूल्यांकन दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे छात्रों का, जो चीज़ आपने पढ़ाई कि वो छात्रों के समझ में आई है या नहीं। तो आपने क्वेश्चन किया होगा आय का अर्थ बताइए। ठीक है, या आय क्या होती है, ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, गृह कार्य में आप आय के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए, गृह कार्य आपने बच्चों को दिया होगा। फिर सांस्कृतिक क्रियाकलाप का विवरण, इसमें आपको कॉलम को खाली छोड़ देना है या नहीं लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और अन्य प्राप्त अनुभव सामान्य हो सकते हैं या आप लिख सकते हैं यहाँ पर सामान्य से अधिक, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि छात्र व छात्राओं का व्यवहार अच्छा रहा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पृष्ठ पोषण परीक्षा में आपको लिखना है दोस्तों, आप ऐसा लिख दीजिएगा कि जो छात्र पीछे की सीट पर बैठते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो छात्र
कक्षा के अंदर पढ़ने लिखने में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। पर लिखना है दोस्तों इसी सिस्टम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप जब कक्षा में गए तो आपने किन बच्चों पर अधिक ध्यान दिया, किन पर नहीं दिया या सामान्य रूप से दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में लिखना है दोस्तों। ये हमारा टॉपिक है आय, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों इसको ऐसा ना हो कि हम 2 बार बता दें आपको। अब मैं थोड़ा आपको पीछे की ओर लेके चलता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग है दोस्तों, चलो स्टार्टिंग ये है। अब हम इसको कर लेते हैं दोस्तों, और ये हमारा वही है सब कुछ दोस्तों। मैं थोड़ा अब मैं आपको दिखाऊंगा ज़्यादा और एक्सप्लेन कम करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझदार हैं और आप सभी समझते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको बताता चलूँगा, प्रार्थना में भाग लिया या नहीं, हाँ या ना, और प्रार्थना में दिया गया विचार बिंदु, ये हो गया आपका। फिर आप नीचे की ओर आएंगे, कक्षा, सेक्शन, वाणिज्य और प्रकरण। दोस्तों ये उपस्थित छात्र व अनुपस्थित छात्रों की संख्या यहाँ पर अगर आपको पता होगी तो आप लिख देना, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग आपको इसको भरना है। हमारा जो प्रकरण है यानी कि टॉपिक वो लिख दिया है, मुख्य बिंदु भी हमने लिख दिया हुआ है, और ये हमारा शिक्षक उद्देश्य, ठीक है। इधर चलते हैं दूसरे पेज पर दोस्तों। ये एक ही पेज पर इसको फ़ोटो स्टेट किया हुआ है कॉलेज वालों ने, तो ये एक ही पेज पर है। पर आपके रजिस्टर में जो आपका अध्यापक डायरी होगी या अध्यापक रजिस्टर होगा उस पर ये 2 पेज पर मेंशन किया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। ये हमारा होगा चौक, डस्टर, ये प्रयुक्त सहायक सामग्री है। ये आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लिखा है प्रयुक्त सहायक सामग्री, में पढ़कर बता रहा हूँ। तो चौक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर, बोर्ड, चार्ट आदि। फिर उसके बाद है प्रयुक्त शिक्षण विधि, तो यह मौखिक और व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। मूल्यांकन में आपको लिखना है ख्याति का अर्थ बताइए, गृह कार्य, ख्याति कैसे जानी जाती है, ठीक है। और ये हमारा सांस्कृतिक क्रियाकलाप में आप खाली छोड़ सकते हैं या इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। सामान्य अनुभव है आपका, प्राप्त अनुभव, सामान्य या सामान्य से अधिक आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में आपको लिखना है जो छात्र कक्षा में पीछे की सीट पर बैठते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया, आप ऐसा लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। आगे के पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। फिर हमारा वही प्रार्थना में भाग लिया, और फिर दूसरा है विचार, प्रार्थना में देगा विचार। फिर नीचे आ जाते हैं हम उपस्थित छात्र, और उसके बाद हमारा कक्षा हमारी 6 विवरण है दोस्तों हमारा, वाणिज्य, सेक्शन ए बी जो भी आपका होगा वो लिख सकते हैं। पाठ के मुख्य बिंदु, बैंक के खाते, और शिक्षक उद्देश्य आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा हो गया है मूल्यांकन, ये दोस्तों इससे ऊपर की ओर चलते हैं, प्रयुक्त सहायक सामग्री, डस्टर, चौक, श्यामपट आदि। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ओनली डस्टर लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है श्यामपट, चौक, डस्टर आदि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयुक्त शिक्षण विधि, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मूल्यांकन में आपको लिखना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, बैंक के खाते आप लिख सकते हैं दोस्तों। बैंक से आप क्या समझते हैं या बैंक किसे कहते हैं, आप किसी प्रकार से जिस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से, उस प्रकार से वो क्वेश्चन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। गृह कार्य, बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं, आपने उनको गृह कार्य दिया हुआ है दोस्तों। और सांस्कृतिक क्रियाकलाप में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अन्य प्राप्त अनुभव, छात्र व छात्राएं अनुशासन में रहें, ये आपके ने अनुभव प्राप्त किया है छात्रों से, यानी कि जो कक्षा में आपको उनका अनुशासन दिखाए आपने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र व छात्राएं अनुशासन में रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में आपको लिख लेना है कि जो छात्र पढ़ने लिखने में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया, ठीक है दोस्तों। आगे की ओर चलते हैं, आगे के पेज पर फिर वही सब है दोस्तों, वही कॉलम है, आपको अपने अनुसार भर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप भी अध्यापक टीचर हैं और आने वाले टाइम में आप भी अध्यापक होंगे, तो मैं आपको सिर्फ दिखाता चलूँगा। हमारा प्रार्थना में भाग लिया, हाँ, मुख्य बिंदु हमारा दोस्तों ये हो गया, मुख्य बिंदु नहीं दोस्तों, प्रार्थना में दिया गया विचार, और ये हमारी कक्षा हो गई। इधर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इधर आपको सेक्शन लिखना है जो खाली छोटा हुआ है,
प्रकरण में आपको अपना टॉपिक लिखना है। मुख्य बिंदु में फुटकर व्यापार, ठीक है। शिक्षक उद्देश्य में आपको नीचे लिखा हुआ है विद्यार्थी फुटकर व्यापार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। शिक्षक उद्देश्य है, या आपको शिक्षक उद्देश्य में आपको दोस्तों ऐसे भी लिख लेना है कि सभी विद्यार्थियों को फुटकर व्यापार के बारे में शिक्षा प्रदान करना। ये क्या है दोस्तों, शिक्षक का उद्देश्य है। और ये प्रयुक्त सहायक सामग्री में आपको वही फिर से यहाँ पर श्यामपट्ट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि कर लेना है। प्रयुक्त शिक्षक विधि, मौखिक रूप, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। गृह कार्य, मूल्यांकन में दोस्तों फिर से आपको अपनी ओर से क्वेश्चन बनाना है। और जैसे फुटकर है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मूल्यांकन के अंदर कि फुटकर व्यापार किसे कहते हैं। आप ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है आपको मूल्यांकन में। ये छोटा हुआ है दोस्तों, और जिससे मैंने मेरे ख्याल से, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा नहीं है दोस्तों, मैंने ये भी एक फ्रेंड से मंगाया है, तो ये शायद उसको मेंशन करना भूल गया है। और दोस्तों तो आपको इसको मेंशन कर लेना है, ठीक है। मूल्यांकन में गृह कार्य, इसके बाद दोस्तों अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण परीक्षा में फिर से आपको लिखना है कि जो सभी छात्रों पे सामान्य रूप से ध्यान दिया। आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें पृष्ठ पोषण परीक्षा में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो पाए हमारा, और आप जल्दी और अच्छे से इसको देख सकें। वही दोस्तों हमारा प्रार्थना में भाग लिया नहीं, कक्षा, सेक्शन, सब्जेक्ट और टॉपिक अपना व्यापारिक अभिकर्ता, मुख्य बिंदु, शिक्षक का उद्देश्य, हमारा व्यापारिक अभिकर्ता का अध्ययन करें। इसके बाद दोस्तों हमारा प्रयुक्त सहायक सामग्री हो गई, डस्टर, चौक आपको कर लेना है, डस्टर, चौक, श्यामपट्ट आदि। प्रयुक्त शिक्षण विधि, मूल्यांकन में फिर से आपको अपने ओर से क्वेश्चन बना लेना है दोस्तों। यहाँ से व्यापारिक अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं, आप ये भी मूल्यांकन में लिख सकते हैं, या व्यापारिक अभिकर्ता किसे कहते हैं, आप ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य, और फिर सांस्कृतिक क्रियाकलाप में आपको नहीं लिख देना है, या इसको खाली छोड़ सकते हैं। अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण परीक्षा में आपको फिर से लिख लेना है कि जो छात्र पीछे की सीट पर बैठे थे उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आगे के पेज पर चलते हैं। प्रार्थना में दिए गए विचार, प्रार्थना में भाग लिया हाँ या ना, ठीक है दोस्तों। और कक्षा, वितरण, सेक्शन ए बी जो भी होगा आपका, प्रकरण देशी व्यापार, ठीक है। शिक्षक उद्देश्य, इसके बाद इधर आते हैं प्रयुक्त सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। प्रयुक्त शिक्षण विधि, मूल्यांकन में फिर से आपको क्वेश्चन अपनी ओर से बना लेना है। देशी व्यापार किसे कहते हैं, आपको ऐसा मूल्यांकन में क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। और गृह कार्य, देशी व्यापार के प्रकार, अन्य प्राप्त अनुभव, छात्र व छात्राएँ, ठीक है। छात्र व छात्राएँ शांतिपूर्वक लिखना है दोस्तों, शांतिपूर्वक, छात्र व छात्राओं का अनुशासन शांतिपूर्वक रहा, आपको ऐसे करना है अन्य प्राप्त अनुभव में, ठीक है। या आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पृष्ठ पोषण परीक्षा में आपको वही लिखना है फिर से कि जो छात्र पढ़ने लिखने में कमज़ोर दिखाई पड़े उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया, ठीक है दोस्तों। आप इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कक्षा में छात्र उपस्थिति, कक्षा में छात्र उपस्थित टोटल 35 थे, और उपस्थित छात्र की संख्या कितनी 30 थी, और अनुपस्थित कितने थे दोस्तों 5। कक्षा, विवरण, सेक्शन, बैंक लिखना है आपको। पाठ के मुख्य बिंदु, शिक्षक उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको दोस्तों। यदि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो वीडियो आप जहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स आते हैं कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करके आपको अपने वीडियो रेजोल्यूशन को बढ़ा लेना है, या आपको उसको हाई करना है, ठीक है। हाई, आप यदि आपको 360 है तो आप 420 में दे सकते हैं, ठीक है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये बैंक वाला हो गया, और इधर हमारा है प्रयुक्त सहायक सामग्री है, और प्रयुक्त शिक्षण विधि हो गई, मूल्यांकन हो गई दोस्तों, गृह कार्य हो गया हमारा, और ये इधर हमारा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण
पृष्ठ पोषण या परीक्षा में आपको फिर से वही लिखना है कि जो छात्र कक्षा में कमज़ोर दिखाई पड़े उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है, आगे को चलते हैं। प्रार्थना में भाग लिया हाँ या ना। दिया गया विचार प्रार्थना के अंदर अनुपस्थित छात्रों की संख्या या उपस्थित छात्रों की संख्या, कक्षा कौन सी दोस्तों हमारी, वो आपको यहाँ पे लिखनी है, विवरण और सेक्शन आपका जो भी है, प्रकरण। दोस्तों ये कक्षा वह है जिस कक्षा में आपने पढ़ा है। ठीक है, आपका पाठ के मुख्य बिंदु, शिक्षक उद्देश्य। इधर चलते हैं, इधर दोस्तों हमारा हो गया ये प्रयुक्त सहायक सामग्री और फिर प्रयुक्त शिक्षण विधि, फिर मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह कार्य। इसके नीचे की ओर है हमारा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव और पृष्ठ पोषण परीक्षा। फिर से आपको लिख लेना है कि जो छात्र कक्षा में पीछे की सीट पर बैठते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। फिर ये हमारा हो गया प्रार्थना में भाग लिया हाँ। दिया गया विचार प्रार्थना के अंदर, कक्षा, सब्जेक्ट, सेक्शन, प्रकरण, मुख्य बिंदु पाठ का, शिक्षक उद्देश्य। ठीक है, ये सब आपको मेंशन कर लेना है। अब हम प्रयुक्त सहायक सामग्री फिर हमारी इसी प्रकार से हो जाएगी, प्रयुक्त शिक्षण विधि और मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह कार्य, प्रयुक्त सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण परीक्षा में आपको लिख लेना है सभी छात्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिले दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, और आगे की ओर चलते हैं हम। ये हमारा हो गया प्रार्थना में दिया गया विचार, प्रार्थना में भाग लिया, कक्षा, विवरण, सेक्शन, प्रकरण, पाठ का मुख्य बिंदु, शिक्षक उद्देश्य। इधर चलते हैं प्रयुक्त सहायक सामग्री, बाजार का अर्थ, गृह कार्य दोस्तों हमारा है, मूल्यांकन प्रक्रिया ऊपर, गृह कार्य नीचे, फिर सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण परीक्षा में फिर से आपको लिख लेना है कि जो छात्र कक्षा में कमज़ोर दिखाई पड़ते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया दोस्तों। ठीक है, अगले पेज की ओर चलते हैं। ये हमारा हो गया दोस्तों, और ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगा इसको। दिए गए विचार दोस्तों प्रार्थना के दौरान, कक्षा, सेक्शन, प्रकरण, मुख्य बिंदु, शिक्षक का उद्देश्य। इस ओर चलते हैं। प्रयुक्त सहायक सामग्री, प्रयुक्त शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रक्रिया, गृह कार्य। ठीक है दोस्तों, गृह कार्य हो गया हमारा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव और पृष्ठ पोषण परीक्षा में आपको लिख लेना है सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से ध्यान दिया। ठीक है, आगे पेज पर चलते हैं दोस्तों। हमारा ये हो गया मन में प्रार्थना में भाग लिया, दिया गया विचार प्रार्थना के दौरान, कक्षा, विवरण और हमारा प्रकरण, सेक्शन, मुख्य बिंदु, शिक्षक उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, इधर चलते हैं। चौक टेस्टर, पॉइंट रोलर, बोर्ड आदि, मौखिक व्याख्या और व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि और हमारे मूल्यांकन प्रक्रिया और गृह कार्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। इसके बाद अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण परीक्षा में फिर से आपको लिखना है जो छात्र कक्षा में पीछे की ओर बैठते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। आगे के पेज पर चलते हैं अब हम। ये दोस्तों हो गया हमारा हाँ, और फिर हमारा दिया गया विचार दोस्तों। फिर दोस्तों हमारा कक्षा हो गई, सेक्शन, वाणिज्य और प्रकरण, शिक्षक का उद्देश्य, मुख्य बिंदु हो गया। इधर हमारा जो है प्रयुक्त सहायक सामग्री ये हो गई हमारी, और शिक्षण विधि, प्रयुक्त शिक्षण विधि, मूल्यांकन प्रक्रिया, गृह कार्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ परीक्षा पोषण। ठीक है, ये हमारा हो गया। आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा हो गया कक्षा में प्रार्थना में भाग लिया हाँ लिखना है आपको,
दिया गया विचार, और आपको कक्षा जो भी आपकी होगी वो लिखना है, सेक्शन विवरण जो भी हैं आपको इसी प्रकार इसको लिखते जाना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। और इस साइड चलता हूँ मैं, इस साइड में आपको दिया गया है प्रयुक्त सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, गृह कार्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सामान्य अन्य प्राप्त अनुभव सामान्य है। पृष्ठ पोषण में आपको फिर से लिखना है कि जो छात्र कक्षा में पढ़ने लिखने में कमज़ोर दिखाई दिए उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया, ठीक है दोस्तों। आगे को चलते हैं। फिर हमारा दोस्तों ये है प्रार्थना में भाग लिया, दिया गया विचार, कक्षा, सेक्शन, प्रकरण, विवरण, मुख्य बिंदु, शिक्षक उद्देश्य। इस ओर चलते हैं, प्रयुक्त सहायक सामग्री और प्रयुक्त शिक्षण विधि, मूल्यांकन, गृह कार्य। दोस्तों आप इनको वीडियो को पॉज करके या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर किसी प्रकार आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अन्य प्राप्त अनुभव, पृष्ठ पोषण में फिर से आपको लिखना है सभी बालकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया, सभी बालकों पर सामान्य रूप से ध्यान दिया, ऐसे लिख लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है, पृष्ठ पोषण या परीक्षा में। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। ये पेज यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। और दोस्तों ये हमारे जितने दिन हमने वहाँ पर टीचिंग कराई दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है, एक दिन का एक पेज बनता है। तो आपको देख लेना है कितने पेज आपको बनाने हैं, ठीक है। यदि आप और भी पेज बनाना चाहते हैं दोस्तों तो आप किसी बुक से टॉपिक लेकर के इसी प्रकार से टॉपिक, कक्षा, आपको सब्जेक्ट और शिक्षक का उद्देश्य आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपको बनाना है। और आप भी एक अध्यापक होने वाले हैं तो आपसे ये सब होने चाहिए या बनने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी बजाना भी मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आपको ऐसी और किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई और हेल्प चाहिए होगी दोस्तों तो आप मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों जैसे आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ताकि हम आपकी अच्छे से हेल्प भी कर पाए, ठीक है दोस्तों। कोई भी सब्जेक्ट हो जिसकी टीचिंग डायरी या लेसन प्लान या कोई फाइल असाइनमेंट वगैरह चाहिएगा आपको तो बता देना है। फर्स्ट ईयर अगर बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में भी आपको चाहिएगा दोस्तों तो आप मुझको कमेंट कर देना, मैं आपको जो है अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।